स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय का अभ्यास सेट 1 आज हमको करना है। आप सभी के पास ये पुस्तक होगी, अगर नहीं है किसी के पास तो आप सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक ये मंगा सकते हैं। ये पुस्तक आपको मिल सकती है आपके नज़दीकी बुक शॉप पर जाकर, वहाँ आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको नहीं मंगाना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर इसे मंगा सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा निधि एकेडमी, ये आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें पाठ्य पुस्तक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बुक यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ से आप इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ये पहला प्रत्यय का पहला अभ्यास सेट। तो किस तरह से देखते हैं, ये बुक आपको इस तरह की दिखेगी ना बुक के अंदर। तो आपको पता है कि कुछ प्रश्न तो हमारे व्याख्या वाले दिए हुए हैं जो हमारी विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं उन प्रश्नों का केवल आपके पास आंसर है, तो यहाँ पर यूट्यूब पर मैं उसकी व्याख्या आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे, तो जल्दी से हम करेंगे। प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया हो, पहले से किया हो, नहीं किया है तो मेरे साथ आप कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न कह रहा है, शब्द है प्रत्यय है हमारा आहट, आवट, आस। प्रत्यय से किस लिंग के शब्द बनते हैं? ऑप्शन कह रहा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या सभी प्रकार के। तो अब देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न समझना है। ये कह रहा है कि हमारा जो ये प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? आहट, आवट, आस। ये प्रत्यय अगर हम किसी शब्द में लगाते हैं तो उससे बनने वाले शब्द का लिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो हमारे तीनों प्रत्यय ऐसे हैं कि जब इनको किसी शब्द में हम लगाते हैं तो उनसे बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग बनता है। तो इसका उत्तर जो है वो स्त्रीलिंग होगा। अब कैसे, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लो शब्द है मुस्कुराना। अब मुस्कुराना शब्द में हम आहट शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द बन जाता है मुस्कुराहट। तो मुस्कुराना ये तो पुल्लिंग हो गया, लेकिन मुस्कुराहट होती है तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी तरह से जैसे घबराना तो घबराहट, तो घबराहट होती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे शब्द है मीठा, विशेषण होता है। मीठा विशेषण हमारा पुल्लिंग है, लेकिन हम उसमें आस जोड़ देते हैं तो शब्द हमारा बन जाता है मिठास। तो मिठास होती है यानी स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जो इसने कहा है कि ये प्रत्यय लगाने के बाद जो बनने वाले शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, आतिथेय में प्रत्यय है। अब आपको बताना है आतिथेय शब्द है हमारा और इसमें कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहा है ए, दूसरा विकल्प अय, तीसरा विकल्प आतिथेय या तीसरा विकल्प य। तो आपको पता है ये शब्द किससे बना है, आपको पता होना चाहिए। तो ये शब्द बना है, शब्द है हमारा अतिथि और अतिथि शब्द में हमने जोड़ा है ए प्रत्यय। ठीक है, और इससे हमारा शब्द बनता है आतिथेय। प्रत्यय किस तरह से लगाया जाता है मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, चचेरा, ममेरा प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ प्रत्यय नहीं, ये है शब्द। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है तो इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ कह रहा है कि चचेरा ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है एरा, एरा या आयरा या एरा या आ या उरा। तो आप देखो, आपको पता है कि इसके अंदर हमारा क्या है, आपका विकल्प होगा ख, एरा होगा, आयरा नहीं होगा। अगर आयरा लगा देंगे तो 2 मात्रा हो जाएंगी। अब ये कैसे बना है? शब्द है हमारा चाचा। ठीक है, चाचा शब्द में क्या लगाया?
एरा लगाया तो शब्द बना चचेरा। अब कैसे बना, आपको ये पता है कि ये जो एरा आपका प्रत्यय है, जब ये किसी शब्द में जुड़ता है तो इसके अंतिम स्वर को हटाकर, यानी अंतिम वर्ण को हटाकर जुड़ता है। तो चाचा का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। तो यानी जब हम इसको देखेंगे तो इसमें जो अंतिम च है, इसका आ हटाकर ए जुड़ेगा, तो ये हो गया एरा। और जब ये अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ता है तो ये जो एरा प्रत्यय है, ये इसके प्रथम स्वर में लघु परिवर्तन करता है। मैंने पढ़ाया है, समझाया है आपको प्रत्यय में। तो लघु परिवर्तन करेगा, ये दीर्घ आ है तो ये क्या हो जाएगा, लघु अ। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो शब्द बन गया चचेरा। इसी तरह से मामा से बना ममेरा, ऐसे ही फूफा से बनता है फपेरा। ठीक है, तो फुपेरा, इस तरह से शब्द आपके बनते हैं। तो ये शब्द, इनमें कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है, ये मैंने आपको बताया ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक शब्द दिया है, इसमें प्रत्यय बताना है। अक है, आक है, अप है या औक है। तो अंत में देखो आक दिया है, धड़ में क्या लगा है, आक। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आक प्रत्यय इसके अंदर लगा है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 5 है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। तो चतुराई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। बहुत आसान है ये, अह, आई, आई या औ। तो आपको पता है कि चतुराई शब्द जो है वो हमारा किससे बना है, चतुर शब्द से बना है। चतुर शब्द में क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय लगा है। तो अंतिम स्वर को हटाकर ही प्रत्यय जुड़ता है। अंतिम स्वर क्या है, अ। अब इस अ को हटाकर जुड़ा क्या है, आई। तो शब्द क्या बन गया, चतुराई। ठीक है, इस तरह से तो हमारा जो इसमें उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, इसका ख उत्तर हो गया। मैंने देखा है कि अभी तक हमने जो पिछले किए हैं, तो कुछ छात्र हमारे ऐसा इस तरह की कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपने बहुत सरल प्रश्न लिए हुए हैं और प्रश्न थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो अभी पहला सेट हमारा हो रहा है, इस सेट में मेरे अपने प्रश्न नहीं हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, जितने भी अभी जो हमने टॉपिक लिए हैं उन सब का जो पहला सेट है, अभ्यास सेट 1, अभ्यास सेट 1 में मेरे अपने बनाए हुए प्रश्न नहीं हैं। तो फिर ये प्रश्न कौन से हैं भाई, तो ये प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में आए हुए, जो आपकी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। तो अब यही प्रश्न पूछे गए। अब मैं जब आपको व्याख्या करा रही हूँ तब आपको ये सरल लग रहा है, या आपने पहले से पढ़ा हुआ है और तब ये आपको सरल लग रहा है, तो इसमें आप मुझे दोष नहीं दे सकते कि मैम आप बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न करा रही हैं। तो इस तरह से कहना उचित नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो छात्र इस तरह की मानसिकता के साथ हमारी क्लास देखते हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो फिर हमारी क्लास ना देखें, आप उन्हीं क्लासों को देखें जहां पे आपको प्रश्न को उलझाकर, प्रश्न को गलत करके और आपको उलझाते हैं और फिर अपने आप को बहुत महारथी समझते हैं कि हाँ हमने बहुत बच्चों को उलझा दिया तो हम बहुत महान टीचर हो गए, महान शिक्षक हो गए। मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं यहाँ आपको जो कुछ कराऊं, आपको देखने के बाद वो सरल लगना चाहिए। मेरा शिक्षक होना, मेरा शिक्षिका होना तभी सफल होता है जब यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न आपको सरल लगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये मेरे अपने प्रश्न नहीं है, ये परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि उनको सरल कैसे बनाना है और कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। अब यहाँ पे शब्द दिया है, देखो शब्द है पुजारिन, शब्द है कठिन, शब्द दिया है चिह्न, शब्द दिया है मीन। तो देखते ही आप समझ जाओगे किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय इन लगा है पुजारिन शब्द में। तो देखो ये कैसे बना है, अब यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये शब्द है हमारा पूजा, और पूजा शब्द में क्या लगा है, आर। पहले क्या जुड़ा है, आर प्रत्यय, और फिर उसके बाद जुड़ा है इसमें इन प्रत्यय। ठीक है, तो ये शब्द बना है, अगर हम देखें तो पुजारिन शब्द जो है वो किससे बना है, वो बना है पुजारी से। शब्द क्या है, पुजारी।
अब पुजारी शब्द का ई हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, इन प्रत्यय जोड़ दिया है, तो शब्द क्या बन गया, पुजारिन बन गया। लेकिन जो ये पुजारी है ये बना भी किससे है, पूजा शब्द में आर प्रत्यय जोड़ा और आर प्रत्यय में ई प्रत्यय जोड़कर तो बना दिया पुजारी, और इन प्रत्यय जोड़कर बना दिया पुजारिन। और ये जो आर प्रत्यय है ये क्या करता है, ये प्रथम जो यहाँ पर वर्ण है जो दीर्घ है इसको लघु कर देता है, इसीलिए पूजा में ऊ बड़ा होता है और पुजारी और पुजारिन में ऊ छोटा होता है। जिन छात्रों ने मेरे प्रत्यय पढ़े होंगे जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाया है उनको ये बात देखते ही समझ में आ गई होगी। आप जब वर्तनी शुद्धिकरण करते हैं तो आपका प्रत्यय वर्तनी शुद्धिकरण में कितना बड़ा योगदान निभाता है। कुछ लोग हिंदी को बदनाम करने के लिए ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता, हिंदी में किसी शब्द में लघु आ जाता है, किसी में दीर्घ आ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो पता चलता है यदि आपने हिंदी को सही ढंग से पढ़ा होता है और हिंदी के नियमों को ध्यान में रखा होता है। कुछ प्रत्यय की वजह से होता है, कुछ वचन की वजह से होता है, कुछ लिंग की वजह से होता है, तो आपको पता है अगर आपने हिंदी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आती है। तो मैंने आपको दोनों शब्द बता दिए। अब परीक्षा में इसके अलावा और क्या प्रश्न आ सकता है, आपसे कह सकता है कि पुजारिन शब्द में कितने प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है या किस किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह प्रश्न भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मेरा व्याख्या कराने का उद्देश्य यही है कि एक प्रश्न में और कितने प्रश्न बन सकते हैं ये आपको समझाना। तो जो पुजारिन शब्द है, अगर ये प्रश्न आ गया कि पुजारिन शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपको पता होना चाहिए आर और इन लगाए, और शब्द दे दिया कि पुजारी में कौन कौन सा प्रत्यय लगा है तो उसमें आर और ई हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह क्या है, वह बताना है। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है मूल शब्दों के अंदर, ठीक है, लेकिन एक में गलत है, वो आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे दिया है सुंदरता शब्द है जिसमें मूल शब्द है सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय लग गया तो ये सही है, ये युग्म सही है, ठीक है। कठिनाई शब्द बना है, कठिन शब्द में आई लगाया तो ये शब्द भी हमारा सही है, यानी ये युग्म भी सही है। आगे कह रहा है शब्द है बचपन, बचपन को बनाया कि बच प्लस पन, तो ध्यान देना बचपन बच से नहीं बनता, वो बच्चा, ठीक है, उसमें मूल शब्द क्या होगा, यहाँ पर मूल शब्द बच्चा होता है। क्या होता है, बच्चा, और बच्चा में लगता है फिर पन, तब बनता है बचपन, और पांचवा में पांच वा लगा के ये भी सही है। तो हमारा जो उत्तर है इसने का जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। तो उत्तर आपको मिल गया कि इसमें गलत युग्म कौन सा है, ग है, ठीक है, तो उत्तर हमारा ग हो गया। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे कह रहा है जैसे शब्द है कड़वा तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, हट है, ट है, आहट है या आ है, तो कड़वाहट, तो आहट इसके अंदर प्रत्यय होगा, क्या होगा, आहट, ठीक है, कड़वा में लगेगा शब्द आहट और तब ये आपका शब्द बनेगा कड़वाहट, ठीक है, ग हो जाएगा। आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो हट दिख रहा है, तो ध्यान देना ये अंतिम शब्द को हटाकर, यानी अंतिम जो वर्ण होता है उसको हटाकर प्रत्यय लगता है। तो अंतिम वर्ण जब कड़वा शब्द लिखा है तो उसमें आ होता है, आ को हटाकर आ ही जुड़ रहा है, तो आपको परिवर्तन इसमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपको इसे ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, आहट हो जाएगा इसके अंदर प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9 नंबर। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, ये क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है, नहीं वाला शब्द बताना है। 3 तो इसमें होंगे जो ई प्रत्यय से बने हैं, यानी ई प्रत्यय जिनमें लगा है, और एक शब्द है जिसमें ई नहीं लगा। तो शब्द दिया है मंडली, शब्द दिया है नगरीय, शब्द दिया है टोकरी, शब्द दिया है नाली। तो आपको पता है मंडली, टोकरी, नाली, यहाँ पे नगरीय, तो नगर में ई प्रत्यय लगा है, तो यही हमारा शब्द है जिसमें ई नहीं लगा। तो ये शब्द हमारा किससे बना है,
ये शब्द हमारा बना है नगर प्लस ईय प्रत्यय लगा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा शब्द नगरीय बन गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये हमको पता है बाकी सब में क्या है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, मंडल में ई लगा है, मंडली हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं हम। शब्द है हमारा प्रश्न है हमारा 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, और ऑप्शन दिया है कृदंत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, या प्रत्यय नहीं है। तो जब हम प्रत्यय पढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रत्यय आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो जो लोग 2 प्रकार के बताते हैं तो नाम बताते हैं कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, और जो लोग तीसरा बताते हैं तो तीसरा स्त्री प्रत्यय भी कह दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग स्त्री प्रत्यय को अलग रखते हैं कि वो कृदंत प्रत्यय में भी होता है और तदित प्रत्यय में भी होता है, जिससे स्त्री प्रत्यय बनता है, तो वो उसके अंदर ही रखते हैं। तो हमें कुल मिला के जो मिलते हैं 3 प्रकार के प्रत्यय मिल जाते हैं, कृदंत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो अब ये पूछ रहा है कि जो पांडव शब्द में बना लगा हुआ है प्रत्यय, कौन सा लगा है, अब लगा है, तो वो प्रत्यय कौन सा है, तदित तदंत है, तदित है, सॉरी कृदंत है, तदित है, या स्त्री है, तो कौन सा प्रत्यय है। अब इसकी पहचान आप किससे करते हैं, इसकी पहचान करते हैं इसके मूल शब्द से, कि मूल शब्द क्या है। अगर मूल शब्द क्रिया है तो उसमें लगा जो प्रत्यय है वो क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है, ठीक है। कृत प्रत्यय हो जाता है और वो शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। फिर अगर हमारा जो मूल शब्द है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है तो उससे जैसे बन के आता है शब्द, तो वो तदित कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही चीज पहचान करनी है कि जो पांडव शब्द हमारा बना है इसमें मूल शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। तो हमें पता चलता है कि ये शब्द हमारा बना है पांडु से, ठीक है। पांडु में अब प्रत्यय लगाकर हमारा बनाया है पांडव शब्द। तो पांडु किसका नाम है, पांडु इनके पिताजी का नाम था जो पांडव हैं, ठीक है। तो राजा का नाम है तो वो क्या है, एक संज्ञा है। ये क्या है, एक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। तो यानी संज्ञा आ गई। अब संज्ञा जो बनी है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तदित हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो ये प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, संज्ञा के अंत में लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि भिक्षु में प्रत्यय है, शब्द दिया है भिक्षु, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है अ, उ, उक या अक। तो देखो शब्द है हमारा भिक्षा, ठीक है। क्या है शब्द, भिक्षा। अब इस भिक्षा में जो हमारा प्रत्यय लगा है वो उक लगा है। अंतिम आ को हटाकर, यानी आ को हटाकर क्या जुड़ता है, उक जुड़ जाता है। तो ये छ में क्या लग जाएगा, ऊ लग जाएगा, और शब्द हमारा क्या हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, ग आ गया। देखते ही आप पहचान लेंगे, ठीक है, आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 दिया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। शब्द दिया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी, ई, दगी या अगी। अब ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और परीक्षा में जब ये प्रश्न आया था तो इसका उत्तर आयोग ने गी दिया था, और इस पे काफी विवाद हुआ था, विवाद भी आया। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें गी प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है जिंद, और जिंद में गी लगाकर बनता है जिंदगी। लेकिन ये तो मूल शब्द क्या हो गया, इस जिंद का मतलब हो गया जिन्न, ठीक है, जिसे भूत कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो वो होता है जिन्न हो जाता है। जबकि ये शब्द क्या है, जिंदगी होती है उस व्यक्ति की जो जिंदा है। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या होता है, जिंदा, ठीक है। मूल शब्द क्या है, जिंदा। तो इसके अंदर ये गी नहीं, उर्दू में प्रत्यय होता है अगी। ध्यान दीजिएगा, आयोग ने इसका उत्तर गी दिया है। सब लोग इसका उत्तर गी लगाते हैं, लोग बताते भी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, बाद में विवाद हुआ था, बाद में फिर आयोग ने इसको सही किया, क्योंकि उस प्रश्न में अगी विकल्प था ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आयोग ने क्या किया कि गी को देकर और उसमें
आंसर कर दिया था। तो आपको ध्यान देना है, विकल्प में अगी ना होने के कारण आयोग ने वो उत्तर दिया, लेकिन इसमें तो हमारे इस विकल्प में क्या है, अगी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, घ हो जाएगा। अब कैसे समझना है, सिर्फ एक शब्द जिंदा ही नहीं होता, ये गलत है ना, जिंद नहीं होगा। जिंद का अर्थ होता है जिन्न, और जिंदगी क्या है, जिंदगी वो है जो जिंदा व्यक्ति होता है, उसके लिए हम देते हैं जिंदगी का मतलब। अब इससे सिर्फ एक शब्द नहीं बनता, शब्द आता है गंदा, गंदा में अगी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, गंदगी। अब ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। शब्द आता है बंदा, बंदा में अगी जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है बंदगी। ठीक है, कहते हैं ना, तो जिंदगी, गंदगी, बंदगी, ये उर्दू के शब्द हैं हमारे, और फारसी भाषा के शब्द हैं तो फारसी में आ जाते हैं, तो उसमें ये हमारा जो अगी प्रत्यय है ये फारसी का ही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है शब्दों को। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा घ होगा, सही ग नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। कई बार होता है कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फिर भी हमारे छात्र जो हैं वो विकल्प में परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कल जो मैंने आपको क्लास में, कल मैंने आपको उपसर्ग कराए थे, वो तो कि एक छात्र का प्रश्न था, प्रश्न संख्या 19 में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि मैम इसका डी नहीं हो सकता क्या, तो मैंने उस प्रश्न की व्याख्या आपको समझाई है। ये बात ध्यान दीजिएगा, आयोग किस तरह से उत्तर दे रहा है और आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, मैं ये वाली चीज बताती हूँ। तो डी हम वहां पे नहीं लगा सकते जो प्रश्न 19 दिया था, तो ऐसे ना आप समझ लिया करो, जब मैं प्रश्न जिस समय समझा रही हूँ और डाउट अगर रह जाए तो उस हिस्से को वापस देख लिया करो और फिर से सुन लिया करो कि मैम ने शुरू से क्या बताया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आयोग ने बाद में इसको अलग कर दिया था, पहले ये नंबर दे दिया था क्योंकि ऑप्शन में अगी नहीं था, इस वजह से गी को मान के उसने उत्तर दे दिया था। ठीक है, बाद में विवादित हुआ था प्रश्न, तो प्रश्न को हटा दिया गया था। इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं या बाद में जोड़ दिए जाते हैं, या इनका ये पता ही नहीं चलता है कि इनके साथ क्या किया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, फिर से दिया है। विकल्प दिया है आपको तेली, विकल्प दिया है चमेली, विकल्प दिया है माली, विकल्प दिया है अलबेली। अब देखो, आपको पहचानना है इसमें, तेली शब्द में ई प्रत्यय है, ये तेल में, अब तेल शब्द है उसमें हम ई लगा के बना देते हैं, तेली हो गया। तो शब्द यहाँ पर दिया है माली, तो माली शब्द का हटाकर हम मालिन शब्द बनाते हैं, तो ई प्रत्यय ही हटाकर बनाते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें ई प्रत्यय है। शब्द होता है हमारा अलबेली दिया है, तो अलबेली का ई हटाकर आ लगाकर अलबेला बना देते हैं, तो यानी प्रत्यय को हटाकर लगाते हैं वहां पर, तो यह प्रत्यय से बना है। तो शब्द है चमेली, तो इसका चमेला नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो उत्तर है वो क्या है, ख आ जाएगा। चमेली शब्द एक फूल का नाम है। ठीक है, तो ये किसी प्रत्यय से नहीं बना, तो यह अपने आप में सार्थक शब्द है, रूढ़ शब्द है। ठीक, तो ये चमेली शब्द इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा प्रश्न है 14। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ देने पर कौन सा शब्द आएगा, यानी प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बताना है। 4 दिए हैं विकल्प, यानी इसने आपसे वर्तनी भी पूछ ली है और प्रत्यय भी पूछ लिया है। तो बच्चा शब्द में हम पन जोड़ते हैं तो बचपन हो जाता है, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, सॉरी घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बचपन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय के योग से शब्द बताना है आपको जो प्रत्यय से बना हुआ है। शब्द दिया है सुगंध, शब्द दिया है अपमान, शब्द दिया है मालिन, शब्द दिया है अनुकूल। अब आपको पता है सुगंध में सु उपसर्ग लगा है, ठीक है, गंध में सु उपसर्ग लगा, अपमान में अप उपसर्ग लगा है, ठीक है, अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, मालिन। तो माली शब्द में इन प्रत्यय लगाते हैं तो मालिन हो जाता है, तो ये प्रत्यय से बना है, तो इसमें प्रत्यय का योग हुआ है, तो उत्तर ग हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यानी देवर शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है आई, आनी, अनी,
आवर। अब ध्यान दीजिएगा कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग दो हो जाता है, देवरानी और देवराइन दो शब्द आते हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में से किसका प्रत्यय यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर आनी दिया हुआ है, तो जैसे शब्द है हमारा देवर, तो देवर में हम क्या जोड़ेंगे, आनी जोड़ेंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। कैसे हो गया, र का अ हटकर आ जुड़ जाएगा और ये शब्द हमारा आ गया, तो देवरानी हो गया। यह भी स्त्रीलिंग बन जाता है। और इसके साथ कभी विकल्प में आइन के स्थान पर, मतलब आनी के स्थान पर आइन दिया हो तो वह भी आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए ध्यान से। आनी दिया है तो आनी आ गया, अगर आनी के स्थान पर आइन दिया हो तो वह भी आपका बन जाएगा। तो फिर क्या होता है उसमें, वो कैसे बनता है कि देवर शब्द में हम जोड़ते हैं आइन और फिर शब्द बनता है हमारा देवराइन। शब्द क्या बन जाता है, देवराइन, इस तरह से। तो दो शब्द हो जाते हैं इसके स्त्रीलिंग बनाने के लिए, देवरानी और देवराइन। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पे आ गया ख, दो विकल्प मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अ, क, इक, ईक। तो यहाँ पर हमारा इक प्रत्यय लगा है। अब ये किस शब्द में लगा है, तो देखो इसको ध्यान से। शब्द है हमारा उपचार, ठीक है। उपचार शब्द में क्या लगा, इक प्रत्यय। अब जब एक प्रत्यय लगता है तो आपको इसका नियम तो पता ही है, मैंने प्रत्यय में आपको पढ़ाया ही है। जब एक प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है तो क्या करता है, ये अंतिम वर्ण को हटाकर, अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, इसको हटाकर क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा पूरा। और जब ये अंतिम वर्ण को हटाकर जुड़ता है तो साथ ही साथ इक प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर में, इसमें प्रथम स्वर क्या है, ऊ है, तो प्रथम स्वर में क्या करता है, ये दीर्घ परिवर्तन करता है। तो ये ऊ का ऊ नहीं बनाएगा, यानी लघु का। इसमें आपको मैंने बताया हुआ है पहले कि यदि लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ अगर आया है तो इन चारों में से कोई सा भी अगर होता है तो वो किस में बदलता है, औ में बदलता है। तो ये इसको ऊ को किस में बदल देगा, औ में बदल देगा। और औ में बदलने के बाद शब्द हमारा यहाँ पर आ जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा हमारा, औपचारिक। ठीक है, शब्द क्या हो गया फिर, औपचारिक। इस तरह से बनता है, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। विज्ञान से वैज्ञानिक शब्द बनता है, समाज से सामाजिक शब्द बनता है, अध्यात्म से आध्यात्मिक शब्द बनता है। तो इक वाला आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है। व्यवहार से व्यावहारिक बनता है, प्रमाण से प्रमाणिक बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपके बनते हैं इक प्रत्यय से। तो आपको समझ में आ गया। औपचारिक शब्द का अर्थ हो जाता है जिसका उपचार किया जाए या उपचार से संबंधित या फिर जो विधि के अनुसार है। ठीक है, तो दो अर्थ इसके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब वही है, इसमें कुछ नहीं है। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो आगे परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये साहित्य शब्द में एक जोड़ा हमने। अब जब दीर्घ है ही पहले से तो दीर्घ परिवर्तन हुआ आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो साहित्य शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा गया, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव बताइए। अब इसने आपसे फिर पूछ दिया, यानी एक से ही संबंधित है कि प्रामाणिक होगा नहीं, इक प्रत्यय है अंत में। सबसे पहले देखना माणिक नहीं है, हमें दिख रहा ना, ये है, तो ये है प्रमाण। प्रमाण शब्द में हम जोड़ते हैं इक, तो ये अ हमारा आ हो जाता है और शब्द हमारा क्या बन जाता है, प्रामाणिक बन जाता है। ठीक है, वर्तनी शुद्धिकरण के लिए भी पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धिकरण में आपको ध्यान देना है। तो बात समझ में आ गई आपकी। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 20। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है। शब्द है हमारा अंश।
अंश शब्द में जोड़ा है हमने इक प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए उस समय इन सारे शब्दों को बताती हूँ। ये इक प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फिर से इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। और ये इक प्रत्यय वाला जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। मैंने आप लोगों को इसे समझाया ही हुआ है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमको समझ में नहीं आया, हमें अलग से एक बार प्रत्यय पर क्लास दे दो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रत्यय की क्लास दे दूंगी। इक प्रत्यय को मैं अच्छे तरह से आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे किया, आप सभी लोग जानते हो कि ये जो अभ्यास हमने किया है ये किससे किया है, अभ्यास पुस्तक से हमने किया है। तो हमारी ये अभ्यास पुस्तक, ये हमारी अभ्यास पुस्तक कहाँ से मिल सकती है, तो आप सभी लोग जानते हैं। इस पुस्तक को आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड नहीं करना है, एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आप इस बुक को हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, वहाँ से ऑर्डर हो जाएगा। नहीं तो आप अपने नज़दीकी बुक शॉप पर जाइए, उनसे बात करिए। अगर उनके पास नहीं मिलती है तो उन्हें हमारे ऑफिस का नंबर दे के कहिए कि आप हमें ये बुक मंगवा दीजिए, तो वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। याद रखिए, सामान्य हिंदी के लिए यह अभ्यास पुस्तक किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं रामबाण है, ठीक है। और ये रामबाण कैसे सिद्ध होती है, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होगा वो उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। और कल के प्रश्न में मैंने आपको ही बताया, जिस भी छात्र को दिक्कत थी, जिसमें वो प्रश्न था हमारा उपसर्ग का, और उसमें जो दिक्कत थी कि मैम जो निही वाला था, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि शब्द अगर आपसे उपसर्ग के बारे में जब पूछा जाए और किसी शब्द में आपका उपसर्ग दिया होता है और ये दोनों विकल्प होते हैं, तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब विकल्प आपका दिया है उसमें निस आ रहा है, तो आपको उपसर्ग के अंदर पहला चुनाव निस का करना है, ठीक है, निही का नहीं। अगर संधि है, संधि विच्छेद पूछा है तो निही का करना होगा, उपसर्ग पूछा है तो निस का करना होगा। अगर विकल्प में निस नहीं दिया है और विकल्प में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं उसका चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत के रूप में उसका उपसर्ग दिया हुआ है। तो फिर आप दूसरा चुनाव निस का करते हैं। बात समझ में आ गई? ये मैंने कल की क्लास में बताया था, आप एक बार फिर से क्लास में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।